हेलो एवरीवन, मैं नीरज श्रीवास्तव हूँ और आपको इस धरती पर उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण इकोसिस्टम या जो इसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र वेटलैंड के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य जीवन या कोई भी जीवन क्यों प्रारंभ हुआ, उसकी मूल में पृथ्वी पर जल का होना था। जल हमारे और जितने ही लिविंग बीइंग या जीवचर जिसे कहते हैं, प्राणी हैं, उनके लिए आवश्यक है और जो हमारी समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में। प्रत्यक्ष में जल, जैसा आप जानते हैं, जल की आवश्यकता सभी को पड़ती है। शरीर की जलीय आवश्यकताओं पूर्ण करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। अप्रत्यक्ष रूप में जैसे आप कपड़ों के लिए और खाने के लिए, फूड के लिए, सारी चीज़ें बिना जल के इन चीज़ों को तैयार करना या बनाना संभव नहीं है। तो जल का हमारे जीवन से जल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, अभिन्न पार्ट है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पृथ्वी पर जल, जैसा आप जानते हैं, बहुत सीमित मात्रा में है और वाटर साइकिल के थ्रू ये जल हम लोग के पास आता रहता है। ज़मीन पर जो उपस्थित या समुद्र का जल है, करीब धरती पर 70% जो है, धरती का भाग जो है वो जल है, जल से घिरा हुआ है। इस 70% में लगभग 96.5% जल जो है वो समुद्री जल है, जो खारा जल होता है, और बचा हुआ 2.5% जल, जो इसमें 2.5% का जो प्रतिशत है, 2.5% है, वो समुद्र के अलावा नदियों, झीलों और अन्य तरह के जो धरती पर उपस्थित पानी के स्रोत हैं, उनमें उपलब्ध है। समुद्री जल या कोई भी जल जब वाटर साइकिल जिसे कहते हैं, वो यहाँ से वाष्प के रूप में उड़ के जाता है, उसके बाद वर्षा के रूप में धरती पर पानी या बर्फ़ के रूप में प्राप्त होता है। वही फिर पानी पुनः नदियों के थ्रू, नदियों के माध्यम से और हमारे जो धरती पे आता है, प्लेन्स में आता है, और उसके बाद धरती को सिंचित करता है, धरती के अंदर जाता है। तो ग्राउंड वाटर या ग्राउंड के ऊपर वाटर, ये हमारे पीने के और अन्य आवश्यकताओं के सभी समस्त जीवचरों का कार्य आता है। वाटर, जैसे मैंने बताया कि वाटर हमारे पास समुद्र के अलावा, जो हमारे इस्तेमाल में नहीं, उसके अलावा 2.5% ही उपलब्ध है। और इन वाटर को रिटेन करने या संजोग रखने वाले एक सबसे महत्वपूर्ण जो इकोसिस्टम का पार्ट है या इकोसिस्टम का कंपोनेंट है, वो वेटलैंड है, जिसे हम नम भूमि कहते हैं हिंदी में। ये वेटलैंड दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑब्वियस दो सब्जेक्ट हैं, वेट प्लस लैंड। वो ऐसी ज़मीन जो पानी से घिरी हुई हो और जिसमें पानी वर्ष भर या वर्ष के कुछ माह में या सीजनली रहता हो, उसे वेटलैंड कहते हैं। आप सभी लोग बहुत सामान्य रूप से वेटलैंड के बारे में जानते तो होंगे। झील, नदी, तालाब, पोखर, और ये सभी वेटलैंड के अलग अलग नाम हैं। वेटलैंड को शायद, मैं अपनी पीढ़ी की बात करता हूँ, मैंने तो वेटलैंड को बहुत करीब से देखा और समझा और एंजॉय किया है, आनंद लिया है वेटलैंड का। क्योंकि हम लोग का बचपन शहर के बाहर भी, मतलब मैं शहर की पीढ़ी हूँ, और पर मैंने वेटलैंड जो शहर के बाहर गांव में या खेतों में होते थे, उन वेटलैंड्स को करीब से देखा और उन वेटलैंड की बायोडाइवर्सिटी को, वहाँ के उसके जीवन को, उसकी उपयोगिता को और उसको देखा और समझा और उसको जाना है। जो तालाब या पोखर या वेटलैंड होते हैं, इनकी संरचना उतनी आसान नहीं है, बहुत क्रिटिकल भी है। बारिश का पानी जब नदियों के थ्रू आता है, नदियाँ, जैसा आप सब जानते हैं, पहाड़ से नदियाँ आती हैं, ऊपर से नीचे की ओर बहती हैं, तो नदियों का फैलाव बारिश के पानी से बढ़ता है। नदियाँ जब मैदान में प्रवेश करती हैं तो एक बहुत बड़े हिस्से को अपने फैलाव में ले लेती हैं। उसके बाद जब धीरे धीरे बारिश ख़त्म होती है, बारिश पानी उतरता है, तो ये पानी जो प्लेन्स के जो निचले इलाके हैं उनमें भरा रह जाता है। तो ये पानी जो उनमें भरा रह जाता है, यही पानी अपने वेटलैंड्स को क्रिएट करता है, वेटलैंड्स में नए जीवन, नई दिशा देता है। जो झीलें और नदी और तालाब और जो इस तरह के जो सेंचुरी, जो पक्षी विहार हैं, जहाँ पे बर्ड्स आती हैं, जल पक्षी आते हैं, वो सब इन्हीं पानी के, मोस्टली सब इन्हीं पानी से या इसी सिस्टम से क्रिएट होते हैं। हमारे प्रदेश में ऐसे अनगिनत तालाब हैं, इस पर स्टडी भी हुई है।
वेटलैंड एटलस का एक क्रिएशन हुआ था 2011 में उत्तर प्रदेश की रिमोट सेंसिंग एजेंसी द्वारा, जिसमें इन्होंने करीब 26,000 ऐसे वेटलैंड्स तो 1 लाख से ऊपर थे, परंतु 26,000 वेटलैंड्स आइडेंटिफाई किए थे जो 2.2 हेक्टेयर से बड़े हैं। बड़े मीन्स कि जितना जब बड़ा वेटलैंड होगा वो पानी को, उतने वेटलैंड पानी को स्टोर करके रखेगा और जनता के लिए या जन सामान्य के लिए पानी का उपयोग करने लायक रहेगा। वेटलैंड क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहूँगा। वेटलैंड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पानी को रिटेन करता है, पानी को रखता है। इसके अलावा जो वेटलैंड का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जिसको हम लोग, मैंने जैसे कहा आज की पीढ़ी शायद ना समझ पाए, क्योंकि हम लोग ने अपने समय में वेटलैंड या कुओं से पानी का इस्तेमाल होते देखा है। कुओं में पानी कहाँ से आता था? ये कुओं में पानी जो आसपास के तालाब होते थे, उन तालाबों से ज़मीन के अंदर रिस कर जो धीरे धीरे पानी ज़मीन में पहुँचता था, वो उन कुओं को साल भर पानी से भरा रखता था। तो इसके 2 मुख्य कार्य हैं वेटलैंड के, कि पानी को वर्षा के पानी को अपने अंदर संचित रखना, उसको फ़िल्टर करके ज़मीन के अंदर पहुंचाना, और फिर ज़मीन के अंदर डिफरेंट सेडिमेंट, डिफरेंट चीज़ें मिलती है उस पानी को पीने योग्य बनाते हुए ज़मीन के वो पानी के स्तर को, वाटर टेबल को बनाए रखना। तो इस प्रकार से वेटलैंड की उपयोगिता जो हमारे जीवन के लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वेटलैंड का जो वेजिटेशन होता है, पानी की वजह से जो वेटलैंड के चारों तरफ जो पेड़ पौधे वनस्पति का जो क्रिएशन होता है, जो वनस्पति चारों तरफ रहती है, वो वनस्पति बायोडाइवर्सिटी, एक बड़ी बायोडाइवर्सिटी या बड़े किस्म की जैव विविधता को अपने अंदर रखती है। वो जैव विविधता पूरे जो नेचुरल सिस्टम होता है या इकोसिस्टम है उसको नियंत्रित करती है, और ओवरऑल हमारे इकोसिस्टम को, हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने में बहुत मदद करती है। वेटलैंड, जैसा मैंने आपसे बताया कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत यूनिक इकोसिस्टम है दुनिया के, लेकिन वेटलैंड की इम्पोर्टेंस को ना समझ पाने के कारण इनका क्षरण या इनका नुकसान या इनका इनमें जो इनकी गुणवत्ता में गिरावट या ख़त्म होना बहुत तेज़ी से बढ़ में हुआ है। ऑलमोस्ट एक रिपोर्ट के अनुसार 10 से 20% वेटलैंड पर ईयर ख़त्म हो रहे हैं। उसका मुख्य कारण, पहला कारण तो ये है कि जो बढ़ते हुए शहर हैं, बढ़ती हुई आबादी है। मैं अपने देश की बात बताऊंगा कि हमारे देश में वेटलैंड संख्या जो लाखों में थी, प्रोडक्टिव वेटलैंड, नेचुरल वेटलैंड, अच्छे वेटलैंड जो लाखों में थी, वो अब घट के हज़ारों में आ गई है। उसका मुख्य कारण शहरों की सीमाओं का बढ़ना है, ज़मीन के भू उपयोग का चेंज होना है, जिसकी वजह से वेटलैंड को, ज़मीन को पाट कर या वो कर रिहायशी कॉलोनियाँ अन्य या खेती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वेटलैंड के क्षरण का या वेटलैंड के ख़त्म होने का सबसे मुख्य कारण भू उपयोग का परिवर्तन है। दूसरा, वेटलैंड का, जैसे मैंने बताया कि वेटलैंड बहुउपयोगी इकोसिस्टम है। पानी के अलावा इस पर बहुत से लोग इस पर निर्भर करते हैं, जीव जंतु, मनुष्य। वेटलैंड के माध्यम से वर्ष में अपने डिफरेंट फसल भी, जैसे सिंघाड़े की खेती होती है, सिंघाड़ा जो भी वेटलैंड कॉमन नेचुरल वेटलैंड होते हैं, उसमें आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि तमाम जगह लोग अब सीज़न में सिंघाड़ा या वाटर चेस्टनट इसमें उगाते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा कमल की खेती होती है, लोटस जो होता है, लोटस की जो नाल होती है वो भी एक बहुत ही न्यूट्रिएंट्स रिच ईडेबल है, खाने लायक है, तो उसकी भी खेती होती है। इसके अलावा मछली के लिए बहुत बड़े पैमाने पर वेटलैंड का उपयोग किया जाता है, बल्कि दुरुपयोग होता है वेटलैंड का, मछली पालन या मछली उसमें। तो इन चीज़ों पे निर्भर होने के बाद और अधिक उपज या अधिक निर्भरता या वेटलैंड से अधिक उपज लेने के लिए पेस्टिसाइड्स का जो उपयोग किया जाता है या दवाओं या कीटनाशकों का जो उपयोग किया जाता है, वो वेटलैंड के लिए बहुत घातक है। तो वेटलैंड के दूषित होने, प्रदूषित होने या वेटलैंड मीन्स की ग्राउंड वाटर के दूषित या प्रदूषित होने का एक मुख्य कारण वेटलैंड में सब्जियां या मनुष्य की हमारी जो गतिविधियां हैं और कीट दवाओं का और कीटनाशक का प्रयोग भी है। या वेटलैंड्स के किनारे जो खेत होते हैं, जो वेटलैंड से लगे हुए खेत होते हैं, वहाँ पे जो कीटनाशक या स्प्रे का प्रयोग किया जाता है और बारिश के पानी या किसी तरीके से बह के आता है वेटलैंड में, ये भी एक कारण है कि वेटलैंड प्रदूषित होते रहते हैं। तो वेटलैंड्स का जो प्रदूषित होना या ख़त्म होने के जो मुख्य कारण हैं, इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट भी, सरकार ने भी कई इसके लिए कदम उठाए हैं। और सबसे पहले तो ग्लोबल लेवल पे
रामसर का नाम आपने शायद किसी ने कुछ ने सुना हो, नहीं सुना। रामसर एक जगह है जो ईरान में स्थित है। वहाँ पर पहली बार इन वेटलैंड्स की स्थिति पर चिंता करते हुए एक 1971 में एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया और उस कन्वेंशन वेटलैंड में इस तरह के वेटलैंड की प्रोडक्टिविटी या इम्पोर्टेंस को, ये वेटलैंड के महत्व को समझा गया और इस पर चर्चा की गई कि इन वेटलैंड्स के बचाव के लिए और इनके रखरखाव के लिए जिन पर हमारा जीवन निर्भर करता है, किस प्रकार कार्य किया जाए। इस पर विभिन्न देशों ने इस ट्रीटी पर, इस पे जो समझौते हुए, इस पे जो उस पर विभिन्न देशों ने हस्ताक्षर किए और भारत भी उनमें से एक था। आज भारत में वेटलैंड रामसर में जो डिसीजन हुए और रामसर में जो आगे इसके रामसर साइट्स में या कन्वेंशन में आगे जो डेवलपमेंट या जो हुए प्रगति हुई, उसमें रामसर वेटलैंड की भी एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया, श्रेणी निर्धारित की गई कि कुछ इस तरह के वेटलैंड को चिन्हित किया जाए हर देश में, जो रामसर में बनाए गए 9 क्राइटेरिया हैं उनमें बनाए गए क्राइटेरिया के हिसाब से उनको पूरा करते हों। और रामसर का मुख्य उद्देश्य था कि लोकल लेवल पे वेटलैंड को संरक्षित करने के जो कार्य किए जाएँ और उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता हो उससे उसको कोऑर्डिनेट करने या समन्वय करने के लिए रामसर साइट्स की स्थापना की गई। रामसर साइट्स के वो किए गए। भारत में 37 ऐसी रामसर साइट्स हैं, जिसमें से हम लोग उत्तर प्रदेश में 7 साइट्स हैं, रामसर साइट्स हैं और 7 रामसर साइट्स में 6 जो हैं हमारी वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जो हमारे वन विभाग के अंडर में आती हैं। तो ये बहुत एक अच्छा हम लोग के लिए एक संकेत है कि रामसर साइट हम के रूप में हमारे देश में सबसे ज़्यादा रामसर साइट हमको प्राप्त हुई हैं और हम उन रामसर साइट के ही बेस पर या उनको आधार लेकर आगे भी वेटलैंड संरक्षण के लिए काम कर सकते हैं। आप सबका एज ए सिटीज़न, जैसा मैंने आपसे बताया कि वेटलैंड का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हमारे जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या महत्व है, तो हम वेटलैंड को संरक्षित करने, वेटलैंड को दूषित ना होने, वेटलैंड को ख़त्म ना होने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं सरकार के साथ, इसके लिए हमारा जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हम सभी लोग शहर में या गांव में या कहीं भी जो नदी नाले या जल के स्रोत हैं, यदि हम देखते हैं कि कोई इनको प्रदूषित करता है या कोई इनको प्रदूषित करने का प्रयास कर रहा है, तो हम कोशिश करके उनको जागरूक कर सकते हैं। जागरूक करने के साथ साथ हम गवर्नमेंट की अनेक एजेंसीज़ हैं, अनेक नंबर्स ऐसे उनके नंबर्स, अनेक उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं जिस पर हम इस चीज़ की उनको, अब तो आज के डिजिटल युग में बहुत आसान हो गया है, तस्वीर के साथ उनको भेज सकते हैं और रामसर की वेबसाइट पे या उस पे जाके रामसर पे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की और उन पे जाकर उनको कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसके लिए वेटलैंड रूल्स, गवर्नमेंट ने इस वेटलैंड संरक्षण या नमभूमि संरक्षण के लिए भी जो महत्वपूर्ण कदम उठाए, उनमें एक कदम ये भी है कि उन्होंने वेटलैंड रूल्स की भी 2016 में इसको रिवाइज़ किया गया। इन वेटलैंड रूल्स में स्पेसिफिकली बहुत ही अलग अलग तरीके से विभाजित किया गया है और परिभाषित किया गया कि वेटलैंड्स हमारे लिए कितने उपयोगी हैं और वेटलैंड्स को किस प्रकार संरक्षित किया जाना है और इनको संरक्षण करने में जो व्यवधान होगा उसके लिए हम क्या कदम ले सकते हैं। तो इसका भी हम फ़ायदा ले सकते हैं और संबंधित अथॉरिटी या संबंधित उनको बता सकते हैं। तो हम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जल दिवस पे और अनेकों दिवस पर जल ही जीवन तो बहुत कहते हैं, पर हमको ये जानना ज़रूरी कि हमारा जल का स्रोत या जल का जो मेन आधार है वो हमारे वेटलैंड हैं। बहुत महत्वपूर्ण और यूनिक इकोसिस्टम है। हम इसको सेव करने, इसको बचाने के लिए और इसको आगे ख़राब ना होने के लिए अपनी गुड हेल्थ, अपने और सब जीवचरों हेल्थ के लिए प्रयास करेंगे और वेटलैंड संरक्षण में अपना योगदान देंगे। थैंक यू।